गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने जो था मेटल्स में देखा था कि व्हेन टू मेटल सॉल्ट्स जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरह से एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर। देखिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ठीक है, और नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो हम ये बोल सकते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब भी रिएक्शन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इसलिए जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको मतलब कि ऊपर जो हमने एक्टिविटी देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो मेटल्स होती हैं वो नंबर्स ऑफ रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने क्लास 9th में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। और यदि आपको याद हो तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंड दे टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में गिवन या टेकन होते हैं वो उनकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ जो था वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होता है वो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम देखें तो देखिए फर्स्ट शेल जो होती है वो के शेल होती है, देन एल शेल होती है, देन एम शेल होती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ही टेक पार्ट लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब यदि हम टेबल 3.3 देखें तो यहाँ पर जो है सोडियम एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। देखिए सोडियम एटम, देखिए सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है और इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 281, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 281 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसमें 281 मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब यदि हम देखें इसके बाद तो यहाँ पर जो है मतलब कि देन उसके बाद यदि आप नोबल गैसेस का देखेंगे, ये नोबल गैसेस का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो फुल फील हैं। ये देखिए 888, इट मीन यहाँ पर जितने चार्जेस होने चाहिए थे नोबल गैसेस में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये किसी भी तरह से कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यदि हम नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नॉन मेटल में जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, मतलब इनके पास जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अब ये क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, नॉन इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। बस इसी के बेसिस पे जो है वो रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताया है कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यदि हम सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 281 है। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो 287 है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अब ये क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसे दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगी और सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और इस तरह से कंपाउंड NaCl का सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, देखिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न है तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का दे दें और आपको पूछे कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अलग डॉट से या अलग सिंबल से शो किया है, क्लोरीन के अलग सिंबल से शो किया है। बीच में जब
कंपाउंड बन रहे थे तो प्लस का साइन था, बट जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुका है तो हमने ब्रैकेट में सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए 1 प्लस चार्ज आया, क्लोरीन ने 1 लिया था तो माइनस आया, ब्रैकेट के अंदर माइनस चार्ज लगाया है। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से मिला है वो हमने डॉट से शो कर दिया है। बीच में किसी भी तरह का कोई भी सिंबल नहीं है जो यहाँ था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में यदि हम देखें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और इसी तरह से मैग्नीशियम के पास लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन दे हैव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्लोरीन का अगेन देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, इट मीन इट लैक 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बट मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अब क्या करेगा मैग्नीशियम, 2 क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, मतलब एक मैग्नीशियम से 2 क्लोरीन के एटम जो हैं आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसलिए मैग्नीशियम पर 2 प्लस आ गया है, बट एक क्लोरीन ने तो 1 ही लिया, सिंगल क्लोरीन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। नंबर ऑफ क्लोरीन जो थे वो 2 थे, तो इसीलिए हम जो 2 लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, माइनस का चार्ज सिंगल ही रहेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें शो करेंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ 2 होगा, इट मीन इसने 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना यहाँ पर 2 नेगेटिव लिख देना वरना ये गलत हो जाएगा। 2 जो है वो नीचे जाएगा, यहाँ पर सिंगल माइनस आएगा एक डॉट से, और इन जनरल में हम यदि इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हो जाएगा MgCl2, ये इन जनरल में फॉर्मूला है। ठीक है, यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होगा MgCl2। ठीक है, MgCl2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप इतना ध्यान से देखिए। इतने पोर्शन में कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग।